हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो हमें कौन से लेवल तक देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक्जैक्टली हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था वीडियोज के अंदर, मैंने यहाँ पर 5 to 7 डेज पहले से मैं आपको बोल रहा था कि बिटकॉइन के प्राइस वेयरिश है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स भी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि चीज़ें अगर आप ऊपर जा रही है तो इट डज़न्ट मीन कि ये बुलिश है, ये ऊपर जाता ही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खुद के एंड से भी ज़रूर से देख लेना, और यहाँ पर मैं आप लोगों को रीज़न्स भी दे रहा था कि एग्ज़ैक्टली क्यों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का अगर आप इकोनॉमी का सिचुएशन अगर आप देखोगे, जहाँ पर रिसेशन भी है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चलते हुए हमें किसी भी मार्केट के अंदर अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए। बट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था, एक फेक आउट था, तो अभी इस टाइम पे जो है प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और मेरा ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे जाती है तो मुझे मज़ा आता है, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको प्राइस नीचे जाने का मज़ा आता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रियलिटी है वो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर अपना पूरा फंड लगा के बैठ गए हो ऊपर हाई में, और आप सोच रहे हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप गलत थे। वहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही बोल के रखा हुआ था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा। और एग्जैक्टली प्राइस के अंदर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है देखने को मिला है। और यहाँ पर ये एक कॉमन सेंस की बात होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिला, और जब बिटकॉइन ने यहाँ पर एक फेक आउट दिखाया था, उसके बाद से प्राइस के अंदर ना ही हमें कोई अप ट्रेंड देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस जो है प्योरली एक डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। यहाँ पर सबसे पहले प्राइस यहाँ पर इस रेंज के आसपास मूव कर रहा था, ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास प्राइस मूव कर रहा था। आफ्टर दैट प्राइस ने अपना जो रेंज है उसको शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके प्राइस का रेंज हमें इस जोन के आसपास देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे प्राइस का जो रेंज है वो हमें इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। और वन एट वंस अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है 22,800 के आसपास, उसके बाद हमें प्राइस देखने को मिलेगा 21,000 के आसपास। एंड 20,000 एंड 17,000 वाला जो जोन है, ये जोन्स भी इजीली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। और इन बिटवीन दिस ये जो भी चल रहा है, इसके बिटवीन में हमें यहाँ पर थोड़ा प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप 1 आवर के चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, शायद आपको किसी ने बताया होगा। तो इस पैटर्न को जो है आप जरूर से देख लेना कि एग्जैक्टली ये जो पैटर्न बन रहा है ना, तो इस पैटर्न के कारण हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, और यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको थोड़ा मैनिपुलेशन भी देखने को मिले। बट गाइज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस मैनिपुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लोगे इस मैनिपुलेशन के दौरान, तो आपको स्मॉल प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लेनी है। ज्यादा आपको यहाँ पर लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो कि काइंड ऑफ एक बुलिश पैटर्न है, जो जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ये जो जोन है इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस ने हिट किया, और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसके लिए क्या होगा कि प्राइस अगर इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर पता लग गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा था उस पैटर्न के बारे में। अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर इन दैट केस तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेगा। प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करती है तो फिर प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब प्राइस यहाँ तक जाएगा उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर फंस के कोई फायदा नहीं है। अब इस टाइम पे वेट एंड वॉच करो। और जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स है फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि वेट एंड वॉच करो, आपको और भी नीचे बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा। तब जाके जो है आप जरूर से अपना एंट्री बना भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में। तो टोटल मार्केट कैप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, जैसे कि प्रीवियस हमने डिस्कस भी किया था कि बिटकॉइन के प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो फिर हमें टोटल मार्केट कैप के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे टोटल मार्केट कैप हमें 1.025 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल मार्केट कैप के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1.02 ट्रिलियन के आसपास। यहाँ पर अगर टोटल मार्केट कैप सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आई मीन टू से अगर बिटकॉइन सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो टोटल मार्केट कैप के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। टोटल मार्केट कैप हमें जो है 954 बिलियन के आसपास जो जोन है, इस जोन के आसपास भी हमें टोटल मार्केट कैप के लिए सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एग्जैक्टली चीजें क्या हो रहा है। तो अभी चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं डिक्सी के बारे में। तो डिक्सी एंड
S&P 500 के ऊपर डिपेंड करेगा बिटकॉइन के प्राइस। तो डिक्सी को अगर आप देखोगे तो डिक्सी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लाइक 105.203 के आसपास हमें इस टाइम पे डिक्सी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि डिक्सी अगर और भी नीचे आती है, लाइक यहाँ से डिक्सी अगर बाउंस बैक करती है, तो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में चीजें समझ में आ गई होगी। तो भी बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं रियून कॉइन के बारे में। तो रियून के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो रियून कॉइन का प्राइस हमें इस टाइम पे 2.448 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर क्या और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं। तो रियून कॉइन के लिए मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रियून कॉइन के लिए एक मेजर सपोर्ट था, लेकिन रियून कॉइन ने इस जोन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे प्राइस देखने को मिल रहा है हमें 2.449 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लाइक रियून कॉइन का प्राइस हमें इस जोन के आसपास 2.372 के आसपास जो है इजीली देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लाइक 2.265 के आसपास, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है यहाँ तक इस जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी रियून कॉइन के अंदर एंट्री ले लिया या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी एंट्री लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको प्राइस और भी नीचे इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर रियून कॉइन के बारे में पता लग गया होगा। तो अभी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ और एक कॉइन के बारे में, जिस कॉइन को मैं लगातार देख रहा हूँ और उस कॉइन के ऊपर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी सिग्नल दूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करके जो है जरूर से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है CHZ। तो यहाँ पर ये जो कॉइन है इसका नाम है चिलीज यानी कि CHZ। इसका फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने प्रीवियसली एक बार डिस्कस भी करके रखा हुआ था इस कॉइन के बारे में। तो यहाँ पर जो भी हो, अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि इस कॉइन के अंदर क्या हम एंट्री लेके पैसे कमा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहते हो शॉर्ट के लिए, ठीक है, तो शॉर्ट पर्पस के लिए आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। अब इस टाइम पे हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखना कि ये जो कॉइन है इस कॉइन के अंदर लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे चाप लिया है, तो अभी इस टाइम पे ये कॉइन आपको और भी उतना पैसे बनाकर नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है, तो ये जो है ये आपका नॉर्मल यहाँ पर कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर किसी भी कॉइन के प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी चला गया है, तो यहाँ पर रेदर देन बाइंग आप यहाँ पर सेलिंग का जो है जरूर से सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या होगा कि लोगों ने यहाँ पर इस यहाँ से यहाँ तक इतना ज्यादा प्रॉफिट कर लिया है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो CHZ के अंदर अगर आपने एंट्री लिया है या फिर अभी इस टाइम पे एंट्री लेना चाहते हो, तो एंट्री लेना चाहते हो तो मैं डिटेल्स में बात करूंगा। एंट्री लिया है तो आई गेस आपने यहाँ पर ऑलरेडी अपना प्रॉफिट को जो है बुक भी जरूर से कर दिया होगा, ठीक है। तो CHZ में शॉर्ट के लिए एंट्री लेना चाहते हो 0.1600 एंड 0.1636 वाला जो जोन है, इस जोन के बीच के अंदर जो है आप यहाँ पर अपना शॉर्ट ले सकते हो। और यहाँ पर चार्ट में आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक ही जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था फॉर ए लॉन्ग टर्म, और यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते लॉन्ग टर्म के लिए उसके बाद जो है हमें प्राइस के अंदर यहाँ से इस जोन से एक ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ से प्राइस हमें डायरेक्टली इस जोन के आसपास भी देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्टिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ से ये जो जोन है इस जोन के आसपास कर सकते हो, या फिर दूसरा जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि शॉर्टिंग कैसे आपको करनी है, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियोस को आप जरूर से देखना। अगर प्राइस यहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है, बाई चांस प्राइस अगर नीचे आती है, नीचे आने के बाद प्राइस जब भी इस जोन को ब्रेक करेगा, इस जोन को ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री ले लेनी है और अपना स्टॉप लॉस जो है जस्ट अबव दिस जोन आपको लगा देनी है 0.1445 के आसपास, एंड आपको एंट्री जो है बना लेनी है 0.142 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री एंड स्टॉप लॉस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम लॉस जो है आपका यहाँ से होगा, बट यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्राइस इस जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पर पॉइंट समथिंग परसेंट होगा, और अगर आप यहाँ पर लॉस अगर आप देखोगे तो लॉस आपका पॉइंट समथिंग परसेंट का होगा, और प्रॉफिट यहाँ से काइंड ऑफ हमें 5 to 6% तक का इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप जरूर से इसके अकॉर्डिंग अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों को बोलने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको यही बोलूंगा कि यूट्यूब में मैंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप जरूर से अपना एंट्री बना भी सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड।